उत्तर प्रदेश में 14 लाख से अधिक बीएड डिग्री धारकों के लिए शिक्षक भर्ती का इंतजार अब जो है समाप्त हो चुका है। हालांकि वैकेंसीज काफ़ी कम हैं, लेकिन ये शिक्षक भर्ती उनके लिए एक अवसर के तौर पर होगी और इसके लिए जो है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही साथ इसकी सभी तिथियां जो है घोषित कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस पद के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी आपकी आयु सीमा है। साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। सुपर टेट की तरह इसका सिलेबस नहीं होगा। तो नया सिलेबस क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, चाहे वो आवेदन की तिथि हो या आपके एग्जाम्स की हो या आपकी रिजल्ट अनाउंसिंग की डेट हो, तो उसके बारे में ही पूरी संपूर्ण नॉलेज आपको दी जाएगी। जो दोस्त प्लीज़ नए हैं वो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पर यदि बात की जाए वैकेंसीज के, तो यहाँ पर देखिएगा दो प्रकार की वैकेंसीज हैं। एक है आपका सहायक अध्यापक और दूसरा है आपका प्रधान अध्यापक। तो यहाँ पर यदि अध्यापक की बात की जाए तो सहायक अध्यापक में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 1504 पद हैं और यहाँ पर ये जो पद हैं ये सहायक अध्यापक के लिए है। दूसरा है आपका प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक जिसको जो है बोला जाता है कि हेड मास्टर उसको बोला जाता है, तो हेड मास्टर के भी पद हैं और यहाँ पर जो पद हैं वो है, देखिएगा यहाँ पर 390 पद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे पद है प्रधान अध्यापक के लिए भी। तो 390 पदों के लिए इनके लिए भी आवेदन मांगा जाएगा। अब बात कर लें इसकी डेट के संबंध में, तो डेट देखिएगा इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो आपकी डेट है वो यहाँ पर चलेगी 18 फरवरी 2021 से, और आपकी यहाँ पर देखिएगा 8 मार्च 2021 तक। शासन ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि यूपी टेट की परीक्षा आपकी बाद में होगी, पहले ये आपकी जो है शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि ये भी अभी जो है क्लियर नहीं है कि 2020 वाली जो यूपी टेट की परीक्षा है वो इस वर्ष निश्चित ही होगी या नहीं भी, तो वो तो भविष्य की बात है। लेकिन यहाँ पर जो भर्ती आई हुई है उसके संबंध में ये तिथियाँ घोषित की गई है ऑनलाइन आवेदन के लिए। परीक्षा की यदि डेट की बात की जाए, परीक्षा डेट में आपके लिए जो डेट घोषित की गई है वो देखिएगा यहाँ पर 11 अप्रैल 2021 की डेट यहाँ पर घोषित की गई है। यानी कि 11 अप्रैल 2021 को आपका जो एग्जाम्स है वो होगा। हालांकि ये बेसिक शिक्षा विभाग की पहले से ही खासियत रही है कि ये ऑनलाइन आवेदन निकालने के तुरंत बाद ही ज़्यादा समय आप लोगों के लिए नहीं देता है, इसलिए हम आपको बार बार सचेत करते रहे हैं कि आप जो हैं इसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा टाइम्स नहीं मिलेगा। हालांकि अभी आपके पास लगभग टाइम्स है 2 महीने का, तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिजल्ट घोषित है वो आंसर की वगैरह आपकी आएंगी इसके बीच में और उन पर आपत्तियां मांगी जाएगी। आखिरकार फाइनल रिजल्ट जो है आपका 1 महीने बाद यानी 11 मई 2021 को घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी, और इसके संबंध में आपकी एक कट ऑफ लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नेचर का आपका एग्जाम्स होगा, कट ऑफ आपकी बनेगी ऊपर से नीचे की क्रम में। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको चुना जाएगा और उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वैकेंसीज कम है, कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन और आयु सीमा के बारे में कि इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी रखी गई है, किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी भर्ती है इसमें आपके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आयु सीमा की यदि बात की जाए कि आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आयु आपकी जो मैक्सिमम है वो 40 वर्ष है और जो मिनिमम आयु है वो देखेगा यहाँ पर 20 ईयर्स है। यानी कम से कम 21 वर्ष हो और मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष हो। तो यहाँ पर ये जो आयु है उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस के बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है देखिएगा यूजी यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए और यहाँ पर प्रधान अध्यापक के लिए भी ग्रेजुएट जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास यहाँ पर देखिएगा बीएड के साथ साथ आपके पास होना चाहिए यहाँ पर यूपी टेट
सेकंड लेवल का एग्ज़ाम, यूपी टेट का सेकंड लेवल का एग्ज़ाम्स जो आपका होता है, जिसको जूनियर लेवल का एग्ज़ाम्स कहा जाता है, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और इनके पास भी ये एग्ज़ाम्स आपके पास होना चाहिए कि यूपी टेट लेवल 2 का एग्ज़ाम्स आपके पास हो और बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। और कम से कम इनमें जो परसेंटेज है वो 50% हो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जो है 45% भी यहाँ पर जो है मान्य किया जाएगा। तीसरा है यहाँ पर जो है आपकी जो लिखित परीक्षा होगी इसी के बेसिस पर होगी, तो ये क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशंस भी आपके पास नहीं है और सीटेट का लेवल 2 का एग्ज़ाम्स आपने क्लियर किया हुआ है तो भी आप जो है इन परीक्षाओं के लिए मान्य रहोगे। इसमें एक जो अनुभव की बात की गई है कि 5 वर्षीय शिक्षण अनुभव आपके पास होना चाहिए यदि आप प्रधान अध्यापक के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार का अनुभव जो है इसमें अलग की क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, बाकी जो है सेम ही है। तो ये क्वालिफिकेशंस आप लोगों के लिए है। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के संबंध में, जो क्या चेंजेस इसके सिलेबस में हुआ है और क्या आपसे पूछा जाएगा। यदि बात की जाए इसके जो नए प्रारूप में सिलेबस निर्धारित किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से, वो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस में आपका जो एक क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि एक पेपर आपका होगा, और ये जो पेपर है ये देखेगा यहाँ पर 2 घंटे का होगा, यानी कि आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट, और यहाँ पर कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये जो हैं 150 अंकों के आपके होंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इसमें क्या है कि आपका जो है 2 पार्टों में डिवाइडेशन होगा क्वेश्चन पेपर का, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये देखेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से आप समझ सकते हैं कि बहुविकल्पीय आपकी परीक्षा ये होगी, और इसमें जो है 150 क्वेश्चंस के 4-4 विकल्प आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए देखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान का भाग 1 से यहाँ पर 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो आपकी सामान्य गतिविधियाँ फिलहाल के लिए घटी हुई हैं उनसे भी क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपके प्राचीन विषय हैं इतिहास भूगोल वगैरह उनसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर में दूसरा भाग जो होगा वो होगा आपके विषय से संबंधित, यानी कि दूसरे पार्ट में आपसे 100 प्रश्न कम से कम पूछे जाएंगे, और इसके लिए सभी क्वेश्चन जो हैं अनिवार्य हैं, और यहाँ पर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका संबंधित पार्ट है उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के साथ जो है स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की है तो आपको जो है यहाँ पर हिंदी का चुन सकते हैं, इंग्लिश से की हुई है तो इंग्लिश को आप चुन सकते हैं, संस्कृत से की हुई है तो संस्कृत की भाषा के रूप में आप चुन सकते हैं। 100 क्वेश्चंस आपको तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषाओं को चुनने पर मिलेंगे। यदि आप इस विषय से संबंधित नहीं हैं और आपने जो है सामान्य अध्ययन का कोई विषय, जैसे आप बोल सकते हो कि इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र, या इस तरीके से आपने कोई हिस्ट्री वगैरह विषय से अपनी स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की है, इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं, दर्शन शास्त्र योग शास्त्र वगैरह, ये भी सभी इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं सामान्य अध्ययन के। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन के सभी विषय से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान के तौर पर भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो इस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं उनका दोनों पार्टों में मजबूत होना यहाँ पर काबिलियत को दर्शाता है, तभी आप जो है यहाँ पर अपना सिलेक्शंस पा पाएंगे। यहाँ पर बात करें तीसरे पार्ट के संबंध में, जो आपने किसी साइंस या गणित या किसी टेक्निकल विषय से, जैसे आपका बीटेक वगैरह होती है, स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हुई है या आपने बीएससी वगैरह किया हुआ है, तो आप गणित और विज्ञान विषय के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपसे गणित के पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपसे आपके जो विज्ञान होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या एग्रीकल्चर साइंस, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तैयारी के लिए देखेगा यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में इसकी तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए जो लिंक है हमारे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको देखेगा यहाँ पर 18 फरवरी से लगातार यहाँ पर क्लासेज आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ मॉक टेस्ट की सुविधा भी होगी, और आपको जो है
PDF भी यहाँ पर मुहैया कराए जाएंगे। तो आप जो है उस एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।